हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आपके सवाल थे कि आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है। एक्चुअल में जो एग्जाम है उसमें क्या क्या पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है और डेट्स क्या हैं एग्जाम की, वो सब हमें पहले पता हो। तो उसके बाद ही हम ये सोचेंगे कि हमें क्या क्या करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया है कि हमारा एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं आज, एग्जाम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी और एग्जाम डेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, लास्ट तक बने रहना। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट्स की। सो अगर हम एग्जाम डेट्स की यहाँ पर बात करें, सो आरआरबी पीओ के लिए 3 और 4 अगस्त एक्सपेक्टेड डेटेड है। एक्सपेक्टेड जो डेट है यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए वो 3 और 4 अगस्त है। और वहीं आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 10, 17 और 18 अगस्त जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। मेंस का एग्जाम जो है 29 सितंबर आरआरबी पीओ, और जो आरआरबी क्लर्क है उसका 6 अक्टूबर हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है जैसे कि आईबीपीएस की साइट पर मेंशन है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि 3 और 4 अगस्त को अगर हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम है तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि 3 से 4 महीने। तो इसके ऊपर भी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि बिगिनर अगर कोई है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए, और अगर कोई रिपीटर है तो उसको कैसे काम करना चाहिए। तो उसके लिए भी आप अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बिगिनर को क्या करना है और रिपीटर को क्या करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं एग्जाम प्रोसेस क्या है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें आरआरबी क्लर्क की सिर्फ, तो आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, प्रीलिम्स होता है आपका और फिर उसके बाद हो जाता है आपका मेंस। तो 2 एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम पीओ की बात करें तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और देन फिर इंटरव्यू भी होता है। प्रीलिम आपका क्वालिफाइंग होता है, मेंस जो होता है आपका वो क्वालिफाइंग तो है बट उसके साथ साथ एक चीज और भी है उसमें कि आप जब क्वालिफाई करोगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है वहां पर कि जितने भी आपके जो मार्क्स आएंगे मेंस में उसका 40% आपका लिया जाएगा मेंस के बाद। ठीक है, अब आपका 40% तो आपका मेंस के मार्क्स में से लिया जाएगा और 20% आपके इंटरव्यू में से लिया जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जब 100 में से मेरिट बनेगी तब फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। सो जो फाइनल सिलेक्शन है वो जैसे आप सपोज करो 200 टाइप का मेंस का एग्जाम होता है, 200 में से अगर मैं 40% की बात करूं तो 80 हो जाते हैं, राइट। सो वो 80 नंबर हो गए। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसका अगर मैं 20% मानूं तो 20 नंबर हो गए, राइट। सो उनको मिला के 80 और 20 को मिला के यहाँ पर 100 बनाए जाते हैं। तो उस 100 के बेस पे यहाँ पर मेरिट लगती है और सिलेक्शन और रिजेक्शन उस बेसिस पर होते हैं। तो काफी बच्चे बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। सो वो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो ये एक प्रोसेस है आरआरबी में। सो उसको फॉलो करने के बाद जो सिलेक्शन होता है वो आपको पता चलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं, पहले प्रीलिम्स के पैटर्न की बात करते हैं। सो जैसे कि हमें पता ही है कि प्रीलिम्स में आरआरबी के एग्जाम में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक रीजनिंग और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों के ही 40-40 क्वेश्चन आते हैं और 40-40 नंबर का ही ये होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो टाइम है वो कंपोजिट है 45 मिनट्स का। बाकी के अगर आप एग्जाम्स की बात करें बैंकिंग के तो 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, 45 मिनट है। अगर आप रीजनिंग से शुरू करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग से करें। तो क्या क्योंकि किसी किसी की क्या है, रीजनिंग अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है, तो जिसका कमांड जिस पे है वो वहां से शुरू कर सकता है। यहाँ पे इसमें कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो इसलिए दोनों सेक्शंस को आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसकी भी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि एग्जाम को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए या आपको कैसे उसमें जाके बैठ के सॉल्व करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी आप बने रहना साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेंस को देखते हैं कि मेंस का पैटर्न क्या रहता है। तो देखो मेंस में क्या है, हमारे पास रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद एग्जाम है जिनकी इंग्लिश वीक है, कि वो प्री में तो इंग्लिश आई ही नहीं, और अगर मेंस की बात करें तो वहां पर हिंदी लैंग्वेज से भी काम चल जाता है। 5वां जो हमारे पास सेक्शन होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज का। तो देखो बच्चे कि यहाँ पे क्या है, 40-40 क्वेश्चन हैं, लेकिन मार्क्स की अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो रीजनिंग में 50 हैं और मैथ्स में भी आपके क्या है 50 हैं। तो ये 100 नंबर हैं और बाकी के तीनों सेक्शंस को मिला के 100 नंबर है। कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चन है वो आधे आधे मार्क्स के होते हैं और 20 नंबर का वो
आता है। चाहे मैं पीओ की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर क्लर्क की बात करूं, दोनों में ही सेम रहता है, राइट। अब यहाँ पर टाइम जो है वो 2 घंटे है, पूरा का पूरा कंपोजिट टाइम 2 घंटे है। आप पांचों सेक्शंस में से कुछ भी कभी भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि जैसे आप रीजनिंग का सेक्शन जो है वो 50 नंबर का दिख रहा है, एक्चुअल में वो 50 नंबर का होता है, बट जब आपके मार्क्स आते हैं तो सपोज करो आपके मार्क्स आए 48 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग, तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 1.25 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो भी राउंड फिगर होगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक, वो आपके मार्क्स माने जाएंगे, राइट। तो वो वाले जो 2 पॉइंट्स के बाद जो 2 डिजिट्स आएंगी वहां तक आपके मार्क्स माने जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग में होगा, ऐसे ही मैथ्स में होगा। कंप्यूटर में आपके जितने नंबर आएंगे उसको डबल कर दिया जाएगा, उसको वहां पर डबल कर दिया जाएगा, तो आउट ऑफ 200 ही रहने वाला है एग्जाम, और आउट ऑफ 200 ही आपको नंबर मिलने वाले। तो ये इनका पैटर्न रहता है कि 1.25 से ये डिवाइड कर देते हैं जितने भी आपके मार्क्स आए हुए होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की चलती है, प्री में भी और मेंस में भी। 1/4 का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसके हिसाब से 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, तो उसका अगर मैं 1/4 करूंगा तो 0.3125 समथिंग मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि अगर एज की बात करें तो देखो 18 to 28 क्लर्क के लिए, सो काफी अच्छी चीज है कि 18 से आपको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल करता है ये। पीओ के अंदर अगर बात की जाए तो 18 to 30 है, दोनों में आपको बहुत ही अच्छी एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप 18 की एज से एग्जाम दे सकते हो। बाकी कोई भी बैंक का एग्जाम आप 18 की एज में नहीं दे पाते हो, यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, जो कि हर एग्जाम में ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी आईबीपीएस आरआरबी के लिए जो भी मैं बता सकता था आपको, जितना भी क्राइटेरिया प्रोसेस जो भी एग्जाम में होता है, तो ये था आपके लिए। तो आगे आप मेरे साथ बने रहना, आगे मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको आपकी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और बाकी की चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।